हो गया, चलो। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाइए सभी, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। आइए, लम्बे लम चला के देर आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आपको आने में। टेलर टालर थोड़ा ढंगू छीन के देखो नहीं। हाँ तो टाबरों, मैं पहले कमेंट पढ़ू, फिर 1 मिनट कमेंट पढ़ो, फिर क्लास चालू करूँ। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तू बहुत बड़ो फैन है, तू फिर फैन में कौन रहे, तू अब कूलर या एसी में चेंज हो गई या डगट में भी चेंज हो सके तू, क्योंकि बड्डो हो गया तू। ठीक है, बहुत बड़ा फैन हूँ। जल्दी नौकरी लगने के बाद आपसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेना। नौकरी लगने के बाद कौन मिलना आप ना, कोई को यहाँ की नहीं, टेम को नहीं है। हाँ ये तो कहने की बात है, कह कर नौकरी लाई जा, फिर पाकिस्तान में ड्यूटी कर लिया, बाद ट्रांसफर खातर फिरता फिर भाई बात है। सर आप सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान बुक कब तक आएगी? जल्दी आ जाएगी, चलो जल्दी करो फिर, मुंह दिख रहे होंगे सबने। सर जी सेकंड ग्रेड, ठीक है सर। एग्जाम तक बुक पूरी करवा दोगे क्या? बस जी की करवाओगे? करवाते हैं यार, मत मेरी तरफ लाग रही हूँ यार। तू कहते फिर रोजाना बड़ा घंटा ले, और तो क्या राजस्थान पुलिस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? इसका अभी कुछ नहीं कह सकते मैं, ये तो बाद की बातें हैं। उन लोगों का क्या हुआ होगा जिनको मेरी तरह गम ने मारा होगा। किनारे पर खड़े लोग क्या जाने डूबने वाले किस किस को पुकारा होगा। ओहो ओहो, ओए गुरु जी लव यू, थैंक यू, राधे राधे, राधे राधे, बूंदी से प्रणाम। चलो सारे आ गए होंगे। ओके लिखे बहुत लंबो कॉपी पेस्ट मारे। सर मैं IAS ऑफिसर बनकर आपके तारानगर चूरू के एयरपोर्ट एक रेलवे स्टेशन बन जाऊंगा। सच में दिनेश बेडी सर को IAS ऑफिसर बनकर आपके तारानगर चूरू एयरपोर्ट एक रेलवे स्टेशन बनाऊंगा। IAS का हाथ में को नहीं में मुना है चीजा तुम्हें और वही कौन बेरो मेरा ये सब केंद्र के जो है ना, MP के हाथ में होता है ये काम है, रेलवे विभाग के हाथ में होता है, रेलवे मंत्री के हाथ में होता है ये काम, IAS के हाथ में कौन नहीं में वो काम। चलो मैं करता हूं शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल आप गठे गठे को इतिहास पढ़ लियो, बेरो बेगे था ना थोड़ो बहुत है, गठे गठो पढ़ लियो, मां भूल गयो। मेवाड़ पढ़ लियो मेरे याद है, मारवाड़ पढ़ लिया था मेरे याद है, चौहान पढ़ लिया था मेरे याद है। चौहान के बाद कौन सा पढ़िया? हाँ रणथंबोर के चौहान पढ़ लिए थे मेरे याद है। अब अपन एक नयो राजवंश पढ़नो है टाबरो। सर कौन सो पढ़नो है फिर नयो टाबरो? अब एक दूसरो चौहान ही पढ़ना है। कठेगा जालोर का चौहान। जालोर बड़ी ही पवित्र भूमि रही है, क्योंकि जालोर जो है वो जाबाली ऋषि की तपोभूमि रही है, और जाबाली ऋषि की तपोभूमि के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? जालोर कहा जाता है, या जाड़ की वजह से भी जालोर कहा जाता है। शिशुपाल वध, जिसकी 100 गलतियां माफ थी, वो शिशुपाल, उसी शिशुपाल वध का लेखक था कवि माघ। कवि माघ की भी जन्मभूमि रही है जाबालीपुर। यह प्रश्न ब्रह्मगुप्त की भी रही है। ब्रह्मगुप्त वाला शायद रीट में पूछा भी था अभी, कि ब्रह्मगुप्त पूछा था कि ये पूछा था, मुझे नहीं ध्यान में कौन सा पूछा था। सबसे पहले हम बात करते हैं जालोर दुर्गों की, उसके बाद में हम यहाँ के चौहान शासकों का जिक्र करेंगे। देखिए यो तो टावरो है पहाड़ियां ही पहाड़ियां, ठीक है, साथ साथ में थे जिया में लिखू बिया बिया थे, बढ़ाता जाइयो टावरो। तो मिनिया आगे देखो, यो है यो, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। यो है टावरो जालोर दुर्ग। इंग आगे थे लिख दियो कौन सो दुर्ग? जालोर दुर्ग। कुण निर्माण करवायो? नाग भट्ट प्रथम करवायो। नाग भट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जालोर का चौहान जकाया वह नाडोल आया, नाडोल का चौहान जकाया वह सांबर आया, यानी वो सारो रक्त जो नहीं वो एक ही है। देखो पृथ्वीराज चौहान के बाद में चौहानों की शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं हुई थी, हर जगह चौहान थे, जिसमें रणथंबोर के चौहान, जालोर के चौहान, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में भी पृथ्वीराज चौहान के बाद में भी। तो हुआ क्या, इस पहाड़ी पर जब चौहान आए, नाडोल के अलग का बेटा आया था, नाडोल पाली में पड़ता है, वहां से चौहान आए जालोर साइड में, और जिस पहाड़ी पर रहने लगे उस पहाड़ी को, क्योंकि सोनगिरी पहाड़ी थी, तो यहाँ के जो जालोर है वो सोनगरा चौहान कहलाए, यानी चौहानों की गोत्र क्या होगी? सोनगरा चौहान। या जालोर के चौहान कौन से हैं? सोनगरा चौहान है। सांबर वाले कौन से चौहान है? सांबरिया चौहान है। तो टाबरियो ई दुर्गा कई उपनाम है। कनकाचल, कैने का चेले, सुवर्णगिरी। तो ध्यान रखियो, कोई नयो टाबर है, कोई 10वीं क्लास को टाबर है, या अभी अभी जो जीके पढ़नो चालू करियो है, पहली बार ही पढ़ रहे हैं,
भी बच्चा ने बता दूं कि सुवर्णगिरी तो जालोर दुर्ग ने बोले, स्वर्ण माने वे सोनो, सोनो वे पीड़ो, पीड़ा पत्थर जैसलमेर, स्वर्णगिरी दुर्ग बोले जैसलमेर दुर्ग ने। ई बात में थे कंफ्यूज ना हुई, था कदी कोई पूछे भी मुंह पर मारियो कि स्वर्णगिरी तो जैसलमेर है, तो सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग है। अब देखो इन दूसरों के नाम क्यों, सुवर्णगिरी और जाबालीपुर भी बोलते हैं आप। हसम निजामी लिखता है, सर क्या लिखता है, बहुत कुछ लिखता है। हसम निजामी लिखता है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया। हसम निजामी लिखता है कि इस दुर्ग का दरवाजा, जालोर दुर्ग का। तभी तो गुप्त सुरंग, एक कहावत है कि राई का भाव तो भाई राता ही गया। कहावत है, हर कहावत के पीछे कहीं ना कहीं कारण जरूर होता है। राई का भाव राता ही गया। चलो दो कहावता पूछू दोनों, एक तो है राई का भाव राता ही गया, आ कहावत राजस्थान में चालेड़ी है, बताओ गठू चालेड़ी है। एक कहावत कौन सी पूछो था, हाँ, जाट मरा तब जानिए जब तेर नहीं हो जाए, ये कहावत कहां से शुरू हुई, दोनों मन बताओ कमेंट करके। किस शासक के समय ये कहावत शुरू हुई थी। राई का भाव राता ही गया, कौन से दुर्ग खातर कह, जल्दी से 2 मिनट बताओ, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं, क्योंकि इसी बात पूछिए मैं फिर बीच में कमेंट पर ला दी, ताकि 1 मिनट मन ने भी सारो मिल जाए। गुरुजी आपके लिए मेरे पास खतरनाक अभी सुनाओगे यार, इतनी खतरनाक है नीलू सीखा, तू रह नहीं दिया आपने। हाँ सर जी, लैब असिस्टेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताओ दोनों। सर वीडियो 2018 आया था, खरीफी फसल में प्रमुख स्थान किस फसल को है, तो उसके ऑप्शन में बाजरा चावल, उन्होंने उत्तर चावल माना था, क्योंकि बाजरा नहीं है, बाजरा है बिल्कुल। आपने बाजरा है, भारत में खरीफ की मुख्य चावल है, तो किस आधार पे पूछे, हे भगवान। बताओ दोनों प्रश्न उत्तर बताओ। मैं सर तुम्हें सूरतगढ़ से हूं, तो मैं तार देंगे भाई, बता के करेगो, अरे पोलाइट पोलाइट। राई का भाव राता है चूरू, चूरू घोड़ो का ठीक। अच्छा जामियो रे बैठे हो, इस शहर में हर चीज इंफॉर्मेटिव होती है, बस मेहनत और हौसलों की जरूरत है। हंसते बहुत है, मुस्कुराते कम है, रोते नहीं, बस आंखें नम है, सवाल सी जिंदगी है, जवाब कोई नहीं, शोर तो बहुत है। वाह यार, वाह यार, की बात है, वाह वाह वाह। कौन सोई कौन बता रही, अच्छा कौन बता रहे, एक जवाब कौन दे, की पूछ ले बोला, शायरी लिखेगा, मैं काम की बात पूछू, वाह कौन बता है। वाह रे वाह, अच्छो दिल तोड़ियो रे बेटी गा बापू, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। एक बात नहीं बता सके, एक प्रश्न को उत्तर नहीं बता सके। जालोर दुर्ग के बारे में राई का भाव रहता है, जब इस दुर्ग पे अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। राई की एक विशेषता है, राई को ऐसे दीवार पे फेंक दो, जहां दीवार में छेद होगा वहां राई चिपक जाएगी, या राई को ऐसे फेंक दो जहां नीचे सुरंग होगी, रातों रात राई उग जाएगी। तो अलाउद्दीन बोले, अरे सुरंगो बेरो पाड़ो, बोले क्या पाड़ा, वो राई लाओ, तो राई लाया, राई का भाव चढ़ गया, नींबू तिरिया। दूसरे दिन मेरे को आलसी टट्टू आए, बोले रात राई भी कई आ मैं ले, राई का भाव रहता ही गया। ये कहावत कहां से शुरू हुई थी, ये कहावत यहीं से शुरू हुई थी कि राई का भाव राता ही गया। तो याद रख ले करो थोड़ा बहुत, ठीक है बापो। चलो आगे देखो, इसमें मल्लिक शाह पीर की दरगाह है इस दुर्ग में, लिख लियो, मैं एक्स्ट्रा बात बता रही हूं। बिरमदे की चौकी है, बिरमदे आगा होगा थोड़ी देर में। नटनी की छतरी है, तो ध्यान रखियो, नटनी को चबूतरों पिछोला झील पर है, नटनी की चबूतरी, वो नटनी वाली कहानी, उसी प्रकार की कहानी यहां हुई थी जैसी कहानी वहां हुई थी। तो नटनी को चबूतरों, नटनी की छतरी, ठीक है, ठीक है। चलो भाई गुरु जी, अब टाबरो थाने अगर जानो है दुर्ग पर, जालोर दुर्ग पर, तो थाने सीधो कोई कौन जानते, तो गुरु जी बांका उड़ जाऊंगा, बांका भी कौन जाना थाने, ई दुर्ग पर जानो पहले थाने एक दुर्ग और जानो पड़ेगा, यानी एक और दुर्ग को जीतते हुए जाना पड़ेगा, और उस दुर्ग का नाम क्या है, यानी इस दुर्ग से पहुंचने से पहले इससे होके जाओ, उस दुर्ग का नाम है सिवाना दुर्ग। कहां है सर, बाड़मेर में। यानी इस दुर्ग से जाने से पहले तो ये इस दुर्ग की क्या हो गया, कुंजी, यानी सिवाना दुर्ग जो है वो जालोर दुर्ग की कुंजी है, बिल्कुल सर। और भी नाम है कि बिल्कुल है। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम किया था खेराबाद। सर कौन सी पहाड़ी पर है, ए है हल्देश्वर पहाड़ी पर, 56 पहाड़ी है, बांगमाई। मारवाड़ मेवाड़ आ रहे राजा ने जब भी संकट आतो तो वह घटा जाता कुंभलगढ़ दुर्ग, और मारवाड़ आ रहा जब भी संकट आता वह हटा जाता, यानी मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली। कुम्मठ दुर्ग भी बोले, ध्यान रखियो प्रसन्न,
कुमलाना दुर्ग भी बोले। और अपने राजस्थान के लक्कड़ के फक्कड़, धुन का धनी, शेर राजस्थान, लोक नायक जय नारायण व्यास को इसी दुर्ग में बंदी बनाया गया। मामी भी क्लास देख रही है, तो मामी नौकरी को लागनो ही चाहिए। तू दादी की कह तो मेरे जच्चे, क्योंकि दादी राजस्थान पुलिस की उम्र निकल गई, लेकिन मामी तो क्या की तैयारी करती होगी। तो मामी देख कौन से कहेगी यार मेरी मामी देख रही है, तो मामी देखेगी, मामी ने भी तो तैयारी करनी, नौकरी कौन लागणोगे। एक बार राजस्थान भी आ जाओ, एक बार राजसमंद भी आ जाओ। आऊंगा सर जी, आपने तो अर्जुन सर, आपने तो अर्जुन सर कोचिंग वालों फेमस कर दिया। धमकी पे धमकी मिल रही है, धमकी किसको मिल रही है भैया, मैं जानता ही नहीं अर्जुन सर है कहाँ, धमकी किन मिल रही है। अपन तो कोई फोन कर, अपन तो कुछ बोली ही नहीं यार। हाँ? है कहाँ मुझे नहीं पता, पता है इधर, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता अभी तहसील है क्या है। धमकी किन मिल रही है, तन्ने मिल रही है। अपना नंबर दे दी तो जिंदगी क्या है अगर दिल को जवानी ना मिले, वो पेड़ कैसे हरा हो। शाबाश, चलो अब चलते हैं अपन। चल मत कमेंट पढ़ियो भाई, मन को मेरे कौन सुखे अर्जुन सर गठे। चलो देखो भाई, चला अब आपा चालो गुजी। अब ओ आपा पढ़नो है टाबरो, यो ल्यो यो ल्यो यो ल्यो। कठे का चौहान पढ़ना है सर, अपन जालोर का चौहान पढ़ना है। जालोर के नजदीकी चौहाना की एक शाखा ही नाडोल, जो सांबर से उठ के आई थी। नाडोल में एक राजा रहा कर तो कौन सो अलख, और टाबरो अलख को एक बेटो हो जके की बहुत अच्छी कीर्ति ही, तो बिंगो नाम के हो कीर्तिपाल। यानी ये कीर्तिपाल आया जालोर, और जो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन हो गया? कीर्ति लगभग 1184 के लगभग। अचलगढ़ दुर्गा दिन तो अच्छा लूणकर सर मैं गया अर्जुन सर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये नाडोल के आया था, नाडोल के अलग का पुत्र था। नैन सी इसके बारे में लिखता है कि तू एक महान राजा। 10वीं क्लास की किताब में बच्चों सिर्फ इतना ही लिखा है कि नाडोल अलग से आया था, और कीर्तिपाल और जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। इसके बाद 10वीं क्लास किताब में सीधा का सीधा कानड़ दे दिया। लेकिन बीच के शासकों की वैसे कोई बात नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती, लेकिन आप नोट्स बना रहे तो मैं जल्दी जल्दी उनको बता देता हूं, आप शॉर्ट में लिख लो। कीर्तिपाल के बाद में शासक आया था समर सिंह। और मैंने एक बार जब पृथ्वीराज चौहान के समय पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के युद्ध में कौन गया था जालोर से? समर सिंह। वही समर सिंह है, इसने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किया था गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव से। ये वही भीमदेव है जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। बस लिख लो, ये 10वीं क्लास किताब में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं। इसके बाद में शासक आया उदय सिंह। बस दो तीन तीन बातें तो ज्यादा बातें कि ये इसने गुजरात के लवण प्रसाद को हराया था। लूण ज्यादा खातो ना, लवण प्रसाद को हराया। इसके बाद में शासक है चाचिंग देव, चाचिंग देव। इंग उपाधि है महाराजाधिराज। इंग वजह 10वीं क्लास किताब में सगड़ा ने गायब कर दिया, और सीधो सीधो कानड़ दे। आपने वो इंपॉर्टेंट है, अपन भी वही पढ़ लेते हैं। चलो करते हैं शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, श्री गणेश करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट शासक तो वही है, पुणे कानड़। यो टावरो बहुत ही दबंग आदमी है, बहुत ही खतरनाक आदमी है, जेसीपी ले आई रखे, बाहुबली है। कानड़ दे आगे की है सोनगरा या चौहान। ठीक है, हाँ गुरु जी ठीक है, बहुत ही बढ़िया आदमी। 1305 से लगभग 11 तक इसने शासन किया। अब कानड़ देश को शासक है गठे को है सर, वो तो जालोर को है। और आपकी 10वीं क्लास किताब में बहुत शॉर्ट में खत्म कर दिया गया, लेकिन आप शॉर्ट में कौन करना, थोड़ा सा पूरा डिटेल ही आप पढ़ांगा, ताकि थारे, क्योंकि शॉर्ट में बताऊंगा फिर इतिहास समझ में को नहीं आ पाओगे, पूरी बात समझ में को नहीं, और आप पूरी बात ने निचोड़ काट के छोड़ागा। तो कुड़ है शासक जालोर को कानड़ थे। ठीक है, ठीक है सर, एक बार उदयपुर आओ सर, एक बार उदयपुर आओ, आपके दीवाने यहाँ भी मेवाड़ में। उदयपुर यार क्या, यहाँ तो आता ही रामू ना यार, यहाँ तो क्या हुआ, तो तू बता, तू कभी बुला फिर आऊं तेरे ब्याह भी, तू तेरे ब्याह बुला फिर आऊंगा मैं। हाँ आवाज कम आ रही है, चेक करो, मैं ही कर लूंगा, टेक्निकल टीम ने क्यों दुखी करा। ठीक है, कम थोड़ी आ, ठीक है
घनी तगड़ी आवाज आ रही है? एनसीईआरटी इसके बाद में कराऊंगा पहले ही। सर फिरोजाई प्रेम कहानी बता दूंगा, पूरी डिटेल बता दूं, प्रेम कहानियां बता देगा, आदमी दो बात बोलने मौको मिल जाएगा। देखो अपना लगभग टोटल थे गिनो का नहीं जी, आप वीडियो टोटल देखो तो हो सके तो 500-600 वीडियो हो गया होगा यूट्यूब ऊपर 500-600 वीडियो मुश्किल टोटल थे। शायरी काटोगा तो 10 शायरी है, यानी 600 घंटा के वीडियो में 10 शायरी है। विरोधियान बोलने की तो जो शायरी मारे 600 घंटा वीडियो में 10 शायरी मारे रही है। तो अब कान्नड़ दे प्रेम कहानी है, तो प्रेम कहानी में कोई यह थोड़ी बताई जाए कि इधर से कान्नड़ दे का बेटा बिरम दे आया छाती तान कर, और इधर से अलाउद्दीन की पुत्री आई फिरोजा बाजुओं में ऐसे करके। प्रेम कहानी तो प्रेम कहानी इतनी बताई जाएगी, वन मौको मिल जाए ये तो प्रेम कहानियां बताता है। बता तो क्यों, तो इतिहास में है जब मन बतानी पड़ेगी थी। तो लड़ाऊ थोड़ी अब कहीं तलवार लेके बिरम देरी नु फिरोजा ले, प्रेम कहानी तो प्रेम कहानी बता देगा। चलो देखो कान्नड़ देव जानकारी संबंधित अपन कई ग्रंथ लिखे है 10वीं क्लास किताब में, कोई मैं एक्स्ट्रा बता रही हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए। एक तो ग्रंथ है कान्नड़ देव प्रबंध, पुण्य लिखियो पद्मनाभ, ये पूछा हुआ है याद कर लियो। दूसरो बिरम दे सोनगरारी बात, बिरम दे सोनगरारी बात आ भी पुण्य लिखियो पद्मनाभ। फिर अपन कान्नड़ दे की कुछ जानकारी तारीख फरिश्ता में इतिहासकार फरिश्ता भी दे, और कुछ जानकारी आपने नैणसी भी काट गे न्याय आपा। कान्नड़ दे की जानकारी संबंधित अपन इतनी किताब मिली है, बंग वापा कान्नड़ दे की 1 बात 2 बात 3 बात अपन मिली। और शासक वो ये 147 10वीं क्लास किताब में बड़े शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया गया है कि ये जालोर का शासक है और गुजरात जाने का जालोर मुख्य रास्ता रहा है। इस वजह से अलाउद्दीन ने अटैक किया। कहानी वही है कि अलाउद्दीन की सेना गुजरात जा रही थी, और जब किसी देश के अंदर से जाते हैं तो इजाजत लेनी पड़ती है, भाई साहब ऐसे ही नहीं जा सकते। जैसे चीन और की सेना पाकिस्तान जाएगी, बीच में भारत आता, भारत पूछना पड़ो यहाँ जान कौन दिया खुल्डो काट लिया यहाँ, तो पूछना पड़ेगा। तो कान्नड़ दे फोन करके पूछो कि भाई जी मारली सेना थार कर उड़ जा, कान्नड़ दे बोलो आ ना जी सारा खुल्डो काट ली बच्चा है, दूसरा रस्तो देखो। ए बेचारा दूसरे रास्ते चला गया। वापस सेना जब आई जालोर के नजदीक आई, कान्नड़ दे जेतार देवड़ा नेतृत्व जाए वहां पर अटैक करके उनमें थान मना करिए क्या मैं यहाँ करिए बंग शिवलिंग का टुकड़ा बैठे इंगी बजो बताओ अलाउद्दीन ने अटैक किया। ये कहानी हमें मिलती है, ठीक है। अब दूसरी कहानी एक और गाँव है नैणसी, एक कहानी गाँव है फरिश्ता। फरिश्तो यहां लिखे अटैक को कारण फरिश्तों के लिखे, देखो फरिश्ता लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में अपना आदमी भेजा कयाम एन मुल्क को मुल्तानी, और कान्नड़ दे और आगे बीच में संधि होगी। संधि के तहत कान्नड़ दे चले गए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार, और बठे अलाउद्दीन जो है वो बड़ी बड़ी फेंकड़ लाग रहे हो, आपकी गप मार लाग रहे हो कि सब कुछ मैं ही हूं, इस दुनिया में परम सत्य मैं ही हूं, जो भी कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं। अच्छे और मेरे टक्कर लेना रहा तो कोई बच्चों ही को नहीं। यानी एक तरीकों दरबार में कान्नड़ दे बैठे और बड़े दरबार में उन्दी सुंदी बातें करे, दबे हुए परिवेश बताकर ये बतलाने आया हूं, सोए हुए इतिहास के पन्ने फिर से पलटने आया हूं। कान्नड़ दे उस समय दरबार में खड़े हो गए, बोल के कहो, बोल कहो कि मेरी टक्कर कोई ले ही कौन सके। बोला आजी सुकड़ी नदी किनारे जालो, सुकड़ी नदी किनारे आजी अपन साला झुकेगा नहीं बठी आजी बट बात कराना बतावे के दरबार में चुनौती देके बिन बोला जी देख लेना, और वहां से आ गया था कहां जाल। तो ये बात इतिहासकारों की थोड़ी पचती नहीं है। बोले यार ऐसा हो नहीं सकता कि अलाउद्दीन के बड़े दरबार में उसे चुनौती देके कोई आ जाए। तो कुछ इतिहासकार इस बात को सही मानते हैं, कुछ नहीं मानते। इस वजह से बताते अलाउद्दीन ने अटैक किया। लेकिन नैणसी एक न्यारी राम कहानी गावे, भाई यारी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुनोत नैणसी आके कि इस संधि के तहत कान्नड़ दे नहीं गया था, कान्नड़ दे आप गए बेटे ने भेज दियो जवान बेटो बिरम दे 22 साल को मुंडो और हट्टो कट्टो अच्छी शानदार बॉडी, सोनगढ़ का बंकरो क्षत्रिय जोश अपार, फिरोजा के तन मन में बसे बिरम की तलवार। बिरम दे अंग संबंधित एक लव स्टोरी है, एक बार बहुत सी कहावतां बनेड़ी है, बहुत सी शायरियां बनेड़ी है। अब बतावे बिरम दे बठ गईडू और बिरम दे बॉडी बाडी ठीक ही बटा अलाउद्दीन के दरबार में इसी बात होगी। बिरम दे ने बोलियो बोल तू इतो तकड़ो है तेरे में दम है जब मेरा 1000 दिनारी न आगे दिखा। तो बिरम दे 1000 दिनारी समझे पद्मावत फिल्म में थे देखियोगे
बिरम दे 1000 दिनारी न लागी और बिरम दे की बॉडी बाडी शानदार ही और अलाउद्दीन आरी की टाबरियो हुकुन फिरोजा इंगे भी उमरी व्हाट्सएप फेसबुक रखने की तो आ बतावे इन ऊपर फिदा होगी इन प्रेम करन लागी प्रेम में इजहार करियो तो फिर बिरम दे मना कर दियो बताए वो ना 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 मैं ऐसा काम कौन करूं। अब अलाउद्दीन जागिर पापा का आगे बोली बोले अब्बा जान हम प्रेम करते हैं और विवाह भी उसी बहुत शॉर्ट में सल्टारियों में प्रेम करूं मैं ब्याह भी करूंगा। ओ बोले बावड़ी इसी बात कौन करेगा मैं राजपुरा सारे भारत का राजपुरा मुंडी ले दूंगा लेकिन गैर समाज में ब्याह कौन करेगा तू बता तू कहते हो सलमान खान तक ले दूंगा लेकिन वो आपने गैर समाज में काफी रंग सा ब्याह कौन करना कोई दूसरा देख ले बोल ना 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 मैं ब्याह करूंगी तो इंग सागे करूंगी फिर अन बुलाए बिरम दे बोल बिरम दे हाँ भर सुबह हाँ भर हाँ ही भरना है सुबह हाँ भर देर बता दी ब्यावड़ी तैयारियां करा बिरम दे बताओ रातों रात बाजी आपके पापा कन आ गयो की कन कन्नड़ देखन तो कहानी इस प्रकार की थी आकर फिरोजा जकियानी बा एक बार बोले मैं बात कर गया हूं फिरोजा एक बार पीछे पीछे 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई पीछे आगे कन्नड़ दे दरबार बहुत शॉर्ट में लगा रही हूं मैं कन्नड़ दे दरबार में आगे रिक्वेस्ट करी फिर कन्नड़ देव बेटो बिरम दे फिर एक शायरी मारी कि मामा लाजे भाटिया कुल लागे चौहान जे मैं पढ़नू तुर्कनी तो पश्चिम मुगे भाट समझ में आएगी शायरी है मामा लाजे भाटिया कुल लागे चौहान जे मैं पढ़नू तुर्कनी तो पश्चिम मुगे भाट ना ना मेरा मामा तो भाटिया गई मेरो कुल चौहान है के अगर मैं तुर्कनी ने ब्याहूं तो पश्चिम में सूरज उगेगो आ बोली अच्छा आ बात है तेरी तू जिद्दी है तो मैं ही जिद्दी हूं कोई बात नहीं तुम्हारे शरीर में ठाकुर का खून है। अब बात कौन बोल रही है फिरोजा बोल गई है सच ही बोल गई मैं बड़सारी खड़ी बेटे कोई बात नहीं तुम्हारे शरीर में अगर ठाकुर का खून है तो मेरे दिल में भी सच्चे इश्क का जुनून है आ शायरी बोल गई आगी पाछी यार अब्बू जान का आगे रोई बोल पापा मन तो कोई चीज जद बतावा अलाउद्दीन अटैक करो बोल बेटा चिंता ना कर जीव तो मरेड़ो जिसो भी है मैं ले के आऊंगा चलो भाई अटैक करो फिर गठे दुर्ग बहुत शॉर्ट में लगा दियो मैंने आपको बाकी लंबी प्रेम कहानी है एक टेम को नहीं पान फिर ज्यादा प्रेम कहानी करा कि बोलने मौको लाचो लो टाबरो टाबरियो करा शुरू अटैक करा चल ये करे हो रहे मंडोर ने भी बोले मोतीलाल दैया चलो करे शुरू तो अलाउद्दीन ने सबसे पहले किसको भेजा कमालुद्दीन को भेजा कैमालुद्दीन बोल कमालुद्दीन तू बड़ो कमाल हुआ तू जा कमालुद्दीन गुर्ग ने इस दुर्ग को घेर लिया कानड़ दे खुद कहां है कानड़ दे खुद तो इस दुर्ग के अंदर है क्योंकि मेन दुर्ग तो ये है ये दुर्ग कानड़ दे के अधीन कानड़ दे का एक सेनापति शीतल देव संभाल रहा है और शीतल देव टावरो बहुत ठाडो शरीर को बताओ शीतल देव की जब सब देखी थी अलाउद्दीन ने बड़ा अचंभा किया था बोले इसे आदमी भी हुए बहुत टुकड़ो छह भाई चार को बताओ शरीर को शीतल देव इस दुर्ग में शीतल देव था। अब जो भी कहानियां है वो कि यहां पर किसी ने कुंड के अंदर गोरख मिला दिया इस वजह से दुर्ग जो भी हो इस दुर्ग को जीत लिया शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ और इसकी पत्नी जो है मेणादे ये मेणादे वगैरह नाम नहीं दिए गए 10वीं क्लास किताब में मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं मेणादे के नेतृत्व में जोहर हुआ 2 जुलाई 1308 सिवाना का साका पूर्ण और अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का जीत कर नाम कर दिया क्या खेराबाद। अब यहां 1308 में साका हुआ है जालोर का साका 1311 में होगा हो सकता है इस बीच सेना वापस चली गई होगी या दुर्ग जीतने में समय लगा होगा। इसके बाद अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को घेर लिया अंदर कानड़ दे है अंदर तो कानड़ दे है दुर्ग ने घेर लियो लेकिन दुर्ग जीत कौन पाया बताओ एक दैया बिका नाम वो एक आदमी हो दैया बिका ने गुप्त सुरंग का रास्ता बता दिया था और दैया बिका घरे जाके आप घरारी बताइए कहानी घरारी बेलनी मार गई सिर फोड़ दियो बोल मर जाना ऐसा काम के कोई करने का करे और अब बताओ गुप्त सुरंग का रास्ता पता चला बहुत शॉर्ट में बता दिया 10वीं क्लास के नाम में सीधा साका ही बोल दिया 1311 तो कानड़ दे के नेतृत्व में केसरिया इसकी पत्नी जेतल दे के नेतृत्व में जोहर और 1311 में इसका सेनापति मलिक नाइक था 1311 में जालोर का साका कंप्लीट और इस दुर्ग का नाम जय से जालोर जय से जलालाबाद अलाउद्दीन ने नाम कर दिया जलालाबाद। यहां उसने तोप एक मस्जिद है एक मस्जिद के ऊपर तोप रखवाई और मस्जिद को नाम कटवाया तोप मस्जिद। ये राजस्थान की दूसरी मस्जिद है पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है दूसरी मस्जिद ये लो जी कंप्लीट COMPLET Urji love from Allo Lankesh
फिरोजा बहकई गुरुजी गेली हो रही बिरम देगा ऊपर लास्ट में नदी में उड़ी। हाँ वो ऐसी कहानी है कि बाद में अलाउद्दीन ने बिरम दे का सर काटा, और यहां तक बताया जाता है जब सर काट के ले गया था तो जैसे ही सर से कपड़ा हटाया गया सर का मुख भी मुड़ गया था, बिरम दे की तरफ देखा ही नहीं मरने के बाद भी। फिर उसने दाग संस्कार करके खुद यमुना नदी में कूद के सुसाइड कर ली थी। वो कहानी नहीं दी गई है 10वीं, इसलिए मैंने नहीं बताई, वो तो क्लास के अंदर ऑफलाइन में बताते हैं। गुरुदेव में आपका राजस्थान पुलिस का ऑफलाइन स्टूडेंट हो, विदाई देने के बाद आपके बगैर मन ही नहीं लग रहा है। वाह यार, मन लगा तो मुना पढ़ना पड़ेगा। गांव पे खबर फैला देना 1 मई को शिवाजी सर की ट्रेन निकलेगी। 1 महीने की ईश्वर है। मामा लाजे भाटिया को लागे चौहान जे में पन्नू तो अपने उल्टे हुए बान। हाँ बिल्कुल ये सही है, ये दोहा है। सर आपका गांव कौन सा है? तारनगरी यमुना। जालोर चौहाना कुलदेवी आशापुरा मता। हाँ लास्ट में लिखना चाहो तो लिख लो जालोर के चौहाना कुलदेवी आशापुरा। चलो ठीक है टाबरो, मुझे पर रीड लेवल सेकंड कोर्स में। चलो जालोर के चौहान कंप्लीट, कल नए टॉपिक लेंगे आगे का, जो आगे शायद जयपुर का। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाइए डूंगर सिंह से प्रणाम, डूंगर सिंह पुरा से प्रणाम। ठीक है सर जी, आपकी सेकंड हैंड सामाजिक की आ जाएगी। आर्य का सारा बाबा सुभाष हमारा और नया नाम दी है तो। सर जी आपकी सेकंड से राजस्थान पुलिस के लिए इतना काफी है क्या, या कोर्स में कराया है वो पूरा पढ़ूं? मुनासो क्यों पढ़ना ही पड़ेगा प्रियंका, यहाँ तभी तो काम थोड़ी चाले, सिलेबस तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। दुल्ले जी से प्रणाम, प्रणाम भाया तारानगर। नीलूड़ी गोरी छोरी मिलसी, काले तो तन मिलसी। चलो चलो मैं मेरे लिए चला लूं, फिर आप अपनी क्लास चालू करा। ओ ओ बना ली टीम, अच्छी बनाई बेटी का आपको, थाने लोग आदर्श और माने बनवाइए थे टीम। हाँ चलो करा शुरू। चलो लो आज को अपनो नयो राजवंश जो को शुरू करना है टाबरो। आपा कितना राजवंश पढ़ लिया? घना ही पढ़ लिया, पढ़ता ही जा रहा। सबसे पहले हमने मेवाड़ पढ़ा, फिर हमने मारवाड़ पढ़ा, फिर हमने बीकानेर पढ़ा। के पढ़ियो बीकानेर के बाद में आप चौहान पढ़िया, चौहाना के बाद में रणथंबोर का चौहान पढ़िया, जालोर का चौहान पढ़िया, सांबर का चौहान पढ़िया। काल के पढ़ियो मेरी याद कौन के पढ़ियो तो जो भी पढ़ियो। आज अपन के शुरू करना है, आज यानी लगभग राजवंश का है भाई आप कंप्लीट कर लिया अपनी 10वीं क्लास की किताब में जीता जीता दे डाबे। आज को अपन नयो राजवंश शुरू करना है, वो है कछवा राजवंश। कछवा राजवंश या आमेर का इतिहास। ठीक है, आमेर को इतिहास कह दियो कछवा, साथ साथ में लिखता जाइयो। सर एग्रीकल्चर की तैयारी कराओ, क्या मुना करावा, लेकिन ऑफलाइन कौन कराओ, ओनली फॉर ऑनलाइन कराओ। देखो टाप राजस्थान में कछवा जठाया वो क्षेत्र हो डूढाड़ के, ढूंढ के मारिया जब नाम कट गई डूढाड़, यो है टावरो डूढाड़। डूढाड़ क्षेत्र में कछवा आया, जब कछवा आया भी पहली अठे राज हो कि वो मीणांग, तो यानी कछवाओं ने जो राज स्थापित किया वो मीणाओं को हरा के यहां राज स्थापित किया है। कौन से क्षेत्र में? डूढाड़ क्षेत्र में। सर कहां से आए वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, इतनी आपकी 10वीं क्लास की किताब में नहीं है। कछवा जो आए थे वो नरवर से आए थे। भगवान राम हुए रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए, एक का पुत्र का नाम लव था, दूसरे का नाम कुश था। कुश के वंशज जो आगे चले वो कहलाए कुशवा, और कुशवा का ही परिष्कृत रूप क्या है? कछवा। यानी कछवा जो है कुश, भगवान राम का पुत्र कुश के वंशज क्या कहलाए? कुशवा का परिष्कृत रूप क्या है? कछवा। यानी ऐसा माना जाता है कि कछवा जो है वो अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। भगवान राम सूर्यवंशी है तो ये भी सूर्यवंशी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए, ये रघु के कुल से थे, तो कछवाओं को भी रघुकुल तिलक आ जाता है। ये एक्स्ट्रा बातें साथ साथ में गदाई गद लिख लियो, क्योंकि एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है, एक एक वाक्य काम का वाक्य है। तो अब देखो, लेकिन एक इतिहासकार है अपने जगह को नाम है सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र ऐसा कहते हैं कि कुर्म भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ था। कुर्म हुआ था ना, कछवा अवतार, भगवान विष्णु ने कछवा का अवतार लिया था कुर्म, कि ये जो कछवा है वो कुर्मवंशी है, और कुर्मवंशी का परिष्कृत रूप क्या है? कछवा है। यानी सूर्यमल मिश्र जी इन्हें कुर्मवंशी मानते हैं,
बाकी कछवा स्वयं को कुशवा के वंशज मानते हैं, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। राज इनका कहां था पहले? इनका राज बच्चों पहले नरवर के अंदर था, नरवर के अंदर। तो नरवर के अंदर एक राजा हो सोड सिंह, और नाम था ना को याद रखनो, के नाम हो सोड सिंह। और सोड सिंह टाबरो, हाँ ध्यान रहे, कछवा आए थे उससे पहले। कछवा जो प्रारंभ में चौहानों के अधीन थे, कछवा जो है वो प्रारंभ में चौहानों के अधीन थे। सर कोई सबूत आपको पता है? ये जो क्षेत्र है चौहानों का है, तो चौहानों के अधीन हो जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ कछवाओं का एक राजा था पजवन, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ गया था संयोगिता हरण के समय, वहीं वो मारा गया था संयोगिता हरण के समय, इस आधार पे। और बाद में मेवाड़ वालों के भी एक बार अधीन रहे थे कछवा। क्यों? क्योंकि सांगा के साथ आमेर से कौन गया था? पृथ्वीराज कछवा। एक्स्ट्रा बातें हैं, देखो। नरवर में एक राजा हो सोड सिंह। सोड सिंह एक बहुत ही बढ़िया तेज बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया तेजकरण। तेज था इसलिए वो सुंदर भी बहुत ज्यादा था, इसलिए सुंदर में बोले दुलो, दुल्हे पर को सुनो, नाम है इसका दुलेरा, तेजकरण या दुलेरा। ये एक बच्चा हुआ नरवर के अंदर, सोड सिंह का एक बेटा हुआ। तो इस ये अब चौहानों के बाया हुआ था। कहां के चौहान? दोसा के चौहानों के बाया। एक दिन ससुराल आइडो, अरे बोले मने कोई ढंगी जगह बताओ। ए बोलिया का एक काम कर, आधो दोसा तो मारकन है ज्वाई जी, और आधो दोसा है बड़ गुजरा कर, सूरज कंवरी पत्नी का नाम बड़ गुजर, विप्र अधिकार कर लियो। ऐसा ही किया। इस तेजकरण या दुल्हे राय ने दोसा पर अधिकार कर लिया, बड़ गुजरों को हरा के 1137। कुछ किताबें 1007 भी लिखती है, तो ध्यान रहे राजस्थान अध्ययन 1037 लिखती है। तो तेज हो यदि तो नयो वंश बनायो, तो याद रहे से आज जी के तेज कर्म, हाँ ये तो धर्म से जयते बिल्कुल इनका आदर्श वाक्य, और उनका आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करता, और भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। देखो, तो याद के राखनो है, याद आई राखनो है, लिखो दुल्हे राय, कछुआओं को पहलो शासक दुल्हे राय। दुल्हे राय लिखो। 1137 में दोसा पर अधिकार किया। कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी दोसा थी, तो वो आ लाइन भी लिखो, क्योंकि 10वीं क्लास की किताब में स्पेशल दे रखी है। और ये कछवा वंश का क्या है? संस्थापक है। और बाद में इसने क्या किया? इसके नजदीक एक जगह है मांझी, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, वही मांझी। मांझी पर भी मीणाओं का अधिकार था। मांझी को मीणाओं का अधिकार करके, और इसका नाम इसने रामगढ़ किया, जिसे जमुआ रामगढ़ बोला जाता है। किताब में सिर्फ इतना ही लिखा है कि जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को हराया, बस इतना ही लिखा है। तो दोसा के बाद में इसने जमुआ रामगढ़ पर अधिकार किया, और रामगढ़ को इसने क्या बनाई थी? राजधानी। यहीं पर इसने जमुआई माता का मंदिर बनाया, जो कछुआओं की क्या थी? कुल देवी। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, लेकिन 10वीं क्लास किताब में शॉर्ट में लिखी गई है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो क्या? तेजकरण। लिखता जाओ टाबरो, लिखता जाओ। तेजकरण के बाद में सबसे पहले कौन आया है? तेजकरण। दुल्हे राय नाम नहीं दिया गया 10वीं क्लास में, सिर्फ इसका नाम तेजकरण ही दिया गया। तेजकरण के बाद में इन्होंने सीधा नाम दे दिया है किसका? कोकिल देव का। कोकिल देव का। कोकिल देव ने 1207 में आमेर पर अधिकार किया। बस इतना ही लिखा है कि आमेर को राजधानी, आमेर जो है वो इसने भुट्टो मीणा या सुसाउत मीणा को हराकर इसने आमेर पर अधिकार किया, आमेर को राजधानी बनाई। अब राजधानी आमेर ही रहेगी कब तक? 1727 तक, जब तक जयपुर नहीं बसेगा। यानी आमेर राजधानी लगभग 520 साल रही, फिर राजधानी हो जाएगी जयपुर, हमेशा खातर जयपुर। बस इतना ही लिखा गया। कोकिल देव आमेर को। एक्स्ट्रा बात लिखो, तो कोकिल देव ने अम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था, जो कछुआओं की कुल देवता है, आराध्य देवता माने जाते। वैसे कछुआओं के वास्तविक राजा जो है वो गोविंद देव जी माने जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे रमुनिया तू? सर जी नमस्कार। 6 से 12 वाली बुक पढ़ ली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, इंगे बाद में टाबरो अण के करियो है, इंगे बाद में सीधो सीधो भारमल ने दे दियो। बीच में बहुत सारा शासक आवे। कोकिल देव के बाद में रामदेव आवे, जिसने आमेर में कदमी महल बनवाया था। उसके बाद में पृथ्वीराज आता है, जिसके समय गलता के अंदर, क्योंकि इसकी पत्नी जो थी वो बालाबाई थी, बीकानेर से थी। इसके 12 पुत्र थे। 12 पुत्र होने की वजह आमेर 12 कोटड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीराज खानवा युद्ध में गए, तो वो सब बातें इसने गायब कर दी। उसके बाद में एक शासक रतन सिंह आता है इसके बाद में, और रतन सिंह जो है इसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की। और इसके बाद में पृथ्वीराज का पुत्र शासक बनेगा कौन? भारमल। तो राजस्थान अध्ययन में सीधा सीधा भारमल दे रखा है। भारमल की भी 2 बात दे रखी है, तो हम पढ़ लेते हैं भारमल को। तो सबसे पहले हेडिंग आपने डाला तेजकरण, कछवा वंश का संस्थापक 1137। फिर आमेर को राजधानी बनाई किसने? कोकिल देव ने। उसके बाद में सीधा दिया गया भारमल। चलो हम भारमल को पढ़ लेते हैं। लो बेटा ब्रो, ये ऐसे बनाया राजस्थान, ऐसे लिखा मैंने भारमल।
कुछ किताबें भारमल को बिहारीमल भी लिखती है, तो आप भी हेडिंग दे दो भारमल, साइड में दे दो भारमल। बरकेट में इसका शासनकाल भी दे दो, 1500 लगभग है, 47 से 73। भारमल के टेम टाबरो दिल्ली रो बादशाह जो हो वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होया करतो। दिल्ली रो बादशाह कौन हो? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। बहुत लंबी चौड़ी राम कहानी है। ये भारमल जो है पहले मजनू खां के सहयोग से 1556 में मिलने के लिए गया था, वो सारी बातें गायब कर दी गई हैं। तो हम भी इसे शॉर्ट में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है, आपको भी शॉर्ट में मैटर चाहिए। वो राम कहानियां जो है बट हाथी बिगड़ी और हाथी डांटी और राम कहानियां है, वे आप फुर्सत में पढ़ांगा। जब 10वीं क्लास की साइकोलॉजी क्लास लगाऊंगा साइकोलॉजी, ठहरे जाओ संग दिल रखो, कोशिश करते रहिए, घटा कोशिश। मुगल अधीनता स्वीकार करने का पहला शासक, बिल्कुल कोशिश करते रहिए। सफल हुए तो घर वाले खुश, न हुए तो पड़ोसी खुश। नमस्कार नमस्कार सर, मेरे पास राजस्थान पिज्जा कोर्स है, मुझे लैब असिस्टेंट कोर्स लेने की आवश्यकता है। भैया राजस्थान में लैब को तू क्या लिंक करेगा मुना? लैब में साइंस की फाड़ुआ बेरो या पीएमटी का टाबर पेपर दे, इतनी खतरनाक आवे तो बिंगो के लिंक हो तेरे राजस्थान पुलिस में नॉर्मल साइंस आवे। चलो देखो, अकबर जियारत करने अजमेर आ रहे हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गए, गठा रहे हो टाबरो अजमेर आ रहे हो, अजमेर आ रहे हो, बीच में रुकियो गठे सांगानेर में। और सांगानेर के अंदर ये चीजें नहीं लिखी गई है 10वीं क्लास की किताब में, बहुत शॉर्ट में लिख दिया गया। सिर्फ इतना ही लिखा है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक, और वो इंपॉर्टेंट है, आई बार बार पूछी जाए। राजपुताने का पहला शासक भारमल है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इतना ही लिखा है, और बातें लिखी नहीं कि सांगानेर में मुलाकात हुई, चगताई खां के सहयोग से रूप सिंह बैरागी दोसा का था, उसकी सहायता से मुलाकात की, अधीनता। फिर जियारत करते समय अकबर वापस जा रहा था, कहां? सांबर, ना कुछ ये लिखा है सांबर वगैरह, सीधा सीधा लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि 1562 में भारमल की पुत्री हरकाबाई, ध्यान रहे जोधाबाई नाम नहीं लिखा गया है, हरकाबाई लिखा गया है, और लिखा ब्रैकेट में लिखा है कि जिसे बाद में मरियम उजमानी कहा गया। मरियम उजमानी का विवाह किससे हुआ? अकबर से हुआ, और जहांगीर जो है वो इसी हरकाबाई का पुत्र था। बस जोधाबाई नाम नहीं लिखा, कई नाम आते हैं, जोधाबाई, हरकाबाई, साईबाई, मरियम उजमानी, वो सारे नाम गायब कर दिए, सिर्फ 2 नाम दिए राजस्थान अधीन। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक गुरजी भारमल, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी पहला शासक कौन है? भारमल। बस इतनी बात दी गई है, लेकिन एक्स्ट्रा बातें आप लिखो तो अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी भारमल ने, और एक मस्जिद भी बनवाई थी इसके अंदर आमेर के अंदर। भारमल ने दोसा में लवाण कस्बा भी बसाया था, और भारमल अधीनता स्वीकार करती अपने बेटे और पोते को मुगल दरबार में भेज दिया, भगवंत दास और मानी। लेकिन इतना ही दिया जितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में तो बार बार एक ही प्रश्न आता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक भारमल, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक भारमल। बस लिख लो जल्दी से। एक्स्ट्रा बात तो मैं जल्दी बोलूंगा, 10वीं किताब में लिखी बात सिर्फ समझाऊंगा। लिखो सर पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दो, कर देना के लिए। अकबर की अधीनता जनवरी 1562, बिल्कुल सही बात है नीलू, अकबर की अधीनता जनवरी 1562 में, और विवाह फरवरी 1562 में। क्यों क्यों था रे? आंसू मारो नाम लियो, आंसू मारो नाम लियो, मतलब इंसान के लिखे दूं यहाँ FIR हर चीज की बनेगी, मुझमें और मेरी किस्मत में हर बार यही जंग है, उसके फैसलों से तंग हूं। डंगी बात बनी तो FIR को लिखे जल्दी सी, छोटी छोटी बातें FIR लिखता रहेगा आगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया से क्लास लगा रहे हूँ, बस ऑस्ट्रेलिया के करे मुझमें कोरोना पाछो माहौल बन रहा है टाबरो, आज तो गहलोत भी पोस्ट गिरी है कोरोना खातर। चलो लिख लियोगे? चलो भगवंत दास भारमल के बाद में आगे जो शासक है वो कौन है? भारमल के बाद में आगे जो शासक है वो है भगवान दास। तो ध्यान रहे भगवंत दास, जबकि राजस्थान अध्ययन है भगवान दास लिखेड़ो है। लिखेड़ो तो लिखेड़ो क्योंकि दोनों नाम यहाँ भगवंत दास भी आओ भगवान दास, कोई इतिहासकारी से भगवान दास बोलता है, कोई भगवंत दास बोलता है, और कोई बक्कू दास भी बोल देता है, लेकिन नाम एक ही है, बात एक ही है, भगवंत दास कह दो और भगवान दास कह दो। ऐसा लिखा है कि भगवंत दास ने अपनी वीरता जो है वो सरनल युद्ध में दिखाई थी, तो अलाइन थोड़ी सी लिख लेंगे। बाद में इसे पंजाब का सूबेदार बनाया गया, 7 वर्ष तक बंदा पंजाब का सूबेदार रहा, सूबे को प्रमुख जो कोई वो सूबेदार हुए।
और फिर 1585 के अंदर मानबाई अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जो है वो किससे किया, जहांगीर से किया। और इसी मानबाई का पुत्र कौन था, खुसरो था। और बाद में इसकी लाहौर में 1589 में मृत्यु हो गई। बारमल को इंपोर्टेंट, भगवंदास को इंपोर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछा जाता। और बातें भगवंदास की एक्स्ट्रा में लिखो, जो राजस्थान अध्ययन में नहीं है तो लिख लो। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे अभियान में गया था, और चित्तौड़ के तीसरे साके के समय भी ये अकबर के साथ में था 1568 के अंदर। वो एक्स्ट्रा में सर कतई जहर हो, कितोक जहर हो। भूगोल की गाइड जल्दी जारी होगी। चारण का फैन गुरुजी, एक बात मेरी भी सुनो, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, लोग आपके बारे में बुरा क्यों सोचते हैं? कब सोचे? अरे वह अंदरूनी रूप में प्यार करे, बाहरों ये बुराई करे, लेकिन अंदरूनी रूपों पे बहुत प्यार करे, क्योंकि वह भी तो देख है जदी बेरो वे की तो बांग सीरियस कौन लेना है, वह भी अपना शुभ चिंतक है। वो आप गट्ठे ले कही करे, ये कुछ तो बोलेगा ना आदमी। जब किसी की चर्चा होगी तो आदमी कुछ तो बोलेगा, तो हो सकता है उसमें पॉजिटिव बोल दे, हो सकता है उसमें नेगेटिव बोल दे, फर्क क्या पड़ता है ये बता है? तो तू चिंता ना करे कर, तेरी बुराई हो रही है तो समझ ले तू डंगी पोजीशन है। पिछले 10 सालों में मोदी की कितनी बुराई हुई है, बार बार प्रधानमंत्री बने। केजरीवाल की जितनी बुराई हुई है उतनी मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में किसी नेता की हुई है। केजरीवाल को लोगों ने देशद्रोही तक घोषित कर दिया, मतलब ऐसी ऐसी पोस्टें बनाई उसकी, ऐसे ऐसे, और बंदा दिल्ली में जीत गया, बंदा पंजाब में जीत गया, तो क्या फर्क पड़ता है बताओ? बुराइयों कोई फर्क पड़ियो केजरीवाल के, बुराइयों कोई फर्क पड़ियो मोदी गए, तो कोई फर्क कौन पड़े? तो प्यार में हुए तो जिसकी अच्छाई बुराई दोनों ही चलती है। तो टेंशन, तेरी बुराई हो रही है तो खुश रहा कर, मान ले कि ढंगोई हो रही है तू। चलो चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है मानसिंह। बादशाह कौन है? वो ही रहेगो अकबर। आगे शासक कौन बन गयो? मानसिंह। शासनकाल की तो है 1589 से 1614। इंपॉर्टेंट है टाबरो, इंपॉर्टेंट है। देखो मानसिंह इंपॉर्टेंट है, भगवंदा बारमल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में सीधा इंपॉर्टेंट शासक आता है मानसिंह। देखो ना जितनी चीज दे रही है बीती बता दे। बिया टाबरो मानसिंह जब टाबरो नहीं मात्र 12 साल, यानी थारू आधी उम्र में, मानसिंह जब 12 साल का था ना, उसी समय बारमल ने अधीनता स्वीकार की थी। उसी समय 1550 में जन्म है मोमिनाबाद में, उसी समय मानसिंह अकबर के साथ चला गया था। उनकी पहली मुलाकात रतनपुरा में होती है। ये एक्स्ट्रा बातें लिख लो तो जल्दबाजी में लिख लेना। मानसिंह और अकबर की पहली मुलाकात रतन, और पहले अभियान पर गए रणथंबोर अभियान 1569, जहां सुरजनहाड़ा की वो बात तो 10वीं क्लास किताब में भी लिखी है। तो मानसिंह 12 वर्ष में और 2 बादशाहों की सेवा की मानसिंह ने, पहले अकबर की और फिर जहांगीर की। जहांगीर मानसिंह की तो बिल्कुल ही कौन बनती, थाली में गाल के दरी कौन बनती, यानी एक दूसरी पोस्ट पर लाइक कौन मारता है। तो जहांगीर तो मानसिंह ने बूढ़ो वीडियो कया कर, तो बिल्कुल ही कौन बनती। क्यों कौन बनती? क्योंकि विद्रोह के टाइम जब जहांगीर को बेटो जहांगीर विद्रोह करो, खुसरो मानसिंह को बांधो, मानसिंह पक्ष लीविंगी इन वजह ज्यादा आंगी बना कौन करती। तो मानसिंह जो है सर्वप्रथम किस अभियान पे गया? रणथंबोर अभियान पे, सुरजनहाड़ा के विरुद्ध गया था 1589। मानसिंह गएडो गुजरात अभियान पर, और गुजरात अभियान जब वापस आने लग रहे हो, जब अकबर कहो के अंतो महाराणा प्रताप भी मिल गया ही, तो गुजरात आप बात लिखिए, ध्यान रखियो, गुजरात अभियान से वापस लौटते समय आदेश मिला कि महाराणा प्रताप से मिल के आना। तो महाराणा प्रताप से मिलने के लिए गया था किस अभियान पे? दूसरे अभियान के रूप में, शांति 1573। बहुत ही विश्वसनीय हो, अकबर की बहुत लंबे समय तक सेवा की, लगभग 50 से 55 साल। ये लिखी नहीं गई, ये एक्स्ट्रा बात है, लिख लेना। इतनी लंबी सेवा करी। अकबर बोले तो मेरे बेटे का समान ही है। बेटा ने बोला फरजंद, तो अकबर ने इसे किसकी उपाधि दी? फरजंद की उपाधि। 10वीं क्लास किताब में लिखे, लिख लो। और इतना विश्वसनीय हो कि सबसे ज्यादा मनसबदारी दी गई इसे 7000 की। अकबर के दरबार में नवरत्न इतनो विश्वसनीय हो कि अकबर ने नवरत्नाम भी शामिल कर रखो। तो किन नवरत्न को ट्रिक याद करना है तो सीधो सो ट्रिक है BAT बात बात में MDH नवरत्ना को ट्रिक है। भगवनदास जगह कई जगह नाम भेजी आता है, कई जगह भगवनदास आता है। अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मानसिंह, 2 प्याजा मुल्ला, 2 प्याजा हकीम हुकम,
हकीम मुकाम की जगह कई जगह फकीर अजूबुद्दीन भी आता है। तो सारे मैंने 9 नाम आपको बता दिए, ट्रिक लिखो तो लिख लेना, बीएटी एमडीएच, बात बात में एमडीएच। तो मान सिंह किसमें था? अकबर के नवरत्नों के अंदर भी था। मान सिंह जो था ना वो बिहार का सूबेदार था, उसी समय उनके पिता की मृत्यु हुई थी, इनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। एक्स्ट्रा बातें हैं, बिहार की सूबेदारी के समय ही मान सिंह ने उड़ीसा विजय की थी, ये बहुत अच्छी उपलब्धि थी। सरकत करी 1592 मान सिंह ने उड़ीसा विजय की थी। और एक्स्ट्रा और बातें अगर आपको बता, चलो मैं पहले 10वीं क्लास किताब में उतनी बताता हूं, फिर एक्स्ट्रा बता देता हूं। मान सिंह के दरबार में कुछ ग्रंथकार भी थे, एक तो मान चरित्र और महाराज कोश। मान चरित्र इसी के दरबार में ग्रंथ लिखा गया। और कौन था? मुरारीदान ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था, यह चीज इंपॉर्टेंट है, जो मान सिंह के दरबार में था। मुरारीदान जिसने मान प्रकाश लिखा वो मान सिंह के दरबार में था। और मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली कौन लिखी? जगन्नाथ। ये भी किसके दरबार में था? ये भी मान सिंह। और लास्ट लाइन लिखी कि मान सिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, इसके पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था, जो बंगाल अभियान के समय मृत्यु हुई। इतनी बातें तो लिखेड़ी राजस्थान अध्ययन। अब मैं था नहीं मान सिंह की एक्स्ट्रा बात बता दी, पहले कमेंट पढ़ लू कि कौन किए कहना चाहिए। हाँ सर FIR वो सब कुछ खुद को ही मानते हैं, कहे तो FIR में यहाँ जाने जेल जी कमेंट वही है, FIR हुई गया नहीं, FIR कोई भी जागे ढंगी बात हो तो कौन लिखा जल्दी सी पुलिस आ रहा है भैया, तो FIR लगा सी कमेंट आओ FIR। सोशल मीडिया कुछ नहीं है कि सोशल मीडिया, हाँ कमेंट आओ FIR भाई कौन करे रही बावड़ो ठीक है, को बोलनी ही बावड़ो ही है, फिर कमेंट हो FIR करूंगा, कर दी अच्छी करी। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं है कि यूट्यूब पर कमेंट करे डांगो भी रिकॉर्ड निकाल लेके किंग हुए। हम साइबर के मामले में बहुत पिछड़े में हैं अभी। चलो क्या कह रहे हैं? इतना तो यकीन है मुझे, अपने वजूद पे कोई छोड़ तो सकता है, मुझे भुला नहीं सकता। दूसरों आओगे भुला देगो, 2 बार ले जाओ, बचाओ गुरुजी बचाओ गुरुजी। अरे क्यों हो तो ये क्या कमेंट कर रहे हो? सकड़ा मिल गए हैं? सर मेरा एक सवाल है कि YouTube पे पढ़ाई करके नौकरी लग सकते हैं बिना कोचिंग के? देख पुराना टाइम में अगर पूछा हो तो YouTube हो ही को नहीं लागे घटुओं, YouTube पर पूरा मैटर को नहीं। भाई YouTube सिर्फ एक हेल्प के रूप में काम में लेना है आपको, हेल्प के रूप में। जैसे मान ले तू औसत पढ़ रहा है, तेरे को औसत नहीं आया, तेरे पास ऑनलाइन कोर्स है नहीं, क्योंकि हो सकता है आर्थिक स्थिति की वजह से या तू लेना ही नहीं चाहता किसी का, तो औसत टॉपिक किसी 2 व्यक्तियों की देख ले, एक का देख ले कोई बढ़िया मैथ हो टीचर है बिंगो, एक को ही देख ले तन बैर वो बढ़िया है, नहीं बढ़िया लादा 2 आंगो देख ले, और औसत टॉपिक में तेरी हेल्प मिल गई। ये नहीं है कि सब कुछ ही तू यूट्यूब पे पढ़ना चाह, सब कुछ को नहीं हो पावे, सब कुछ लोग गेरे भी को नहीं देख। सच्चाई ये है, सारो मैटर गेर भी कौन राखियो, जो तन सारो मैटर चाहिए वो इंडिया हिस्ट्री नहीं मिलेगी, बहुत सारे टॉपिक है जो मिलेंगे नहीं आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री गिने चुने लोगों ने डाल रखी है, बा उसके समझ में भी नहीं आवे। तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्क एज ए टीचर, यूट्यूब भी तो टीचर ही है, यूट्यूब पर भी तो जो पढ़ा रहे वो मास्टर है, यकीन की तो आवे बिन जदीद पढ़ा रहे तो वो मास्टर है तेरो, वो ऑनलाइन मास्टर है तेरो, जो ऑनलाइन थे पका लागे करो ऑनलाइन मास्टर है जो सिर्फ हेल्प खातर हुए। तो सिर्फ हेल्पिंग के लिए ये नहीं कि तू सब कुछ यूट्यूब पर डिपेंड हो जा। चलो करो शुरू आगे, चलो करूं, चलो चलो देखो एक्स्ट्रा बात देखो, मान सिंह को इसे काबुल, एक्स्ट्रा बातें हैं ये लिखो तो जल्दी जल्दी लिख लेना। मान सिंह को इसे काबुल का सूबेदार बनाया गया था, मान सिंह को काबुल का लंबे समय तक सूबेदार रहा था। काबुल से वापस आते समय मान सिंह लाहौर से एक चीज लेके आया था, ब्लू पोट्री, यानी ब्लू पोट्री की कला। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत थे। ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल जो है वो राम सिंह सेकंड के समय माना जाता है। एक्स्ट्रा बातें लिख लेना। फिर बिहार का सूबेदार बनाया गया और बिहार की सूबेदारी के समय मान सिंह के पिता की मृत्यु। उसके बाद मान सिंह को 3 बार बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। कितनी बार? 3 बार। 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी बंगाल को। बंगाल को मान सिंह ने 3 भागों में बांटा था, वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि। और मैन जो एक पुत्र है जगत सिंह, जो मान सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था, इसकी मृत्यु हुई और इन्हीं की याद में जगत शिरोमणि मंदिर। मान सिंह इतिहास में अच्छे निर्माण कार्य के लिए जाना जाता है। निर्माण कार्य सर क्या क्या है? जगत शिरोमणि मंदिर, शिला माता की मूर्ति जो है मान सिंह लेके आया था बंगाल शासक केदार से। तो शिला माता की मूर्ति, शिला माता जो है वो कछमाऊ की क्या है? आराध्य देवी। आ चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रख ली।
याद रह जैसी मान सिंह के लिए कहा था कभी, अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही 1582। तो दीन इलाही को अकबर कोचिंग खोली, फेल होगी, सीधी सी बात है। ज्यादा 17-18 सदस्य जुड़े, जगह में एकमात्र हिंदू एडमिशन लियो बीरबल। तो जब मानसिंह ने ये चीज, जब दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया, तो तब अकबर ने मानसिंह को कहा कि तू भी देख ले दीन इलाही। तब मानसिंह ने कहा था कि जब दिल पर हिंदू धर्म की मोहर लग गई तो मुझे कोई अन्य धर्म स्वीकार करने की आवश्यकता। मानसिंह थोड़ा शकल को सुनो को नहीं, तो एक बार अकबर ने कहा था कि जब मानसिंह जब नूर बंट रहा था तो तब तू कहा था सर वर्ल्ड जी के इंडिया में रिकॉर्ड बेंच में राजस्थान जी के जोड़ो, क्या रहे क्या जोड़ा तू बता, वो तो इंडिया को है, क्या जोड़ जाएगा। हाँ अरे मतलब ही इंसान, तू बहुत कमेंट कर रही है राज, के बात हुई तेरी किंग साहब बिगड़ गई, ये सीरियस कौन लेके, तू पढ़ना आइडो है, बुराई करना आइडो तेरे गांव आ रहा, ये कौन करेगा। चल आगे चले, चल अब आगे सिर्फ 10वीं क्लास की किताब में 2 ही शासक देना है, ओनली फॉर 2 शासक। हाँ मृत्यु जो है वो दक्षिणी अभियान एलियचपुरा में हो गई थी, वो लाइन भी लिख लेना। 2 शासक देना है, 2 शासकों की बहुत शॉर्ट में बातें दे रही है, बहुत कम बातें दी है, या मान लियो कि दी को नहीं, क्योंकि ये दोनों शासक ही जयपुर का महान शासक होड़ा है। पुणकुण गुरुजी दोनों शासक है, एक तो है मिर्जा राजा जयसिंह, अरे वाह, दूसरो है सवाई जयसिंह, वाह। तो शॉर्ट में बता दिया, नहीं बताएं तो पूरा 1.5 घंटा लागे, पूरा डिटेल उपड़े तो अपन जीतो रास्ता ने दाइन में डेढ़ भी तो बता। तो मिर्जा राजा जयसिंह सवाई जयसिंह, तो टाबरो होयो कहीं देखो ओ हो कि मिर्जा राजा जयसिंह 1 2 3 वर्ड है, तो इसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। कितनी बार एग्जाम में प्रश्न आ गया कि 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, जहांगीर शाहजहां औरंगजेब। 6 से सवाई 6 से 7 भाई ने 7 बादशाह मुगल बादशाह की सेवा की। गुरुजी 7 औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य पतन हो गया, कोई 6 महीना डटे कोई 3 महीना डटे कोई 3.25 महीना डटे, इन वजह संख्या में क्या हो गया ज्यादा हो गया। तो कितने मुगल बादशाहों की सेवा की, 3 मुगल बादशाह, इसने कितने की 7 मुगल बादशाहों की। इसे 1623 में कहां भेजा गया था, मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा गया था, दक्षिणी भारत में मलिक अंबर के विरुद्ध, ये इसकी बहुत अच्छी उपलब्धि थी। फिर उसे 1600, देखो ये लाइन एक एक लाइन लिखी गई, इंपॉर्टेंट है 10वीं क्लास में दे। चलो देखो 1629 उत्तर पश्चिमी सीमांत उज्बेकों के विरुद्ध भेजा था। उज्बेक एक जाति है, बाबर का पहला अभियान भी उज्बेकों के विरुद्ध था ना, यूसुफजाइयों के विरुद्ध था। उज्बेक विद्रोह जो हुए थे, उज्बेकों विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। कब 1600, एक एक लाइन में लिखता जाइयो टाबरो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सारी 10वीं क्लास की किताब में दे रही है। 1630 में भेजा था खान ए जहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। फिर जो है इसे भेजा गया था गांधार अभियान पे, गांधार गठ है अफगानिस्तान में, गांधारी नहीं आपने बात, इसे गांधार अभियान पे भेजा गया था 1636 के अंदर। किसने, शाहजहां, सॉरी 1636 में कौन, गांधार अभियान तारीख मुझे ध्यान में को नहीं, गांधार अभियान शायद 1637 है। गांधार अभियान पर भेजती टेम ही इन उपाधि दी क्या, मिर्जा राजा, यानी मिर्जा राजा की उपाधि किंग दे दी है शाहजहां, किंग दे दी है शाहजहां। 1637 में भेजा था, 1636 में तो बोरकुंडा अभियान पे भेजो लो, 1636 में बीजापुर अभियान पे भेजा था बोरकुंडा, बात ध्यान में रहेगी मेरे। यूक्रेन से राम राम जी तो अरे भुजिया प्रदेश से आपको प्रणाम फेंकू, भुजिया प्रदेश मतलब बीकानेर। लिख लियोगे, जल्दी जल्दी लिखो, फिर आप कंप्लीट करा, आप ज्यादा टाइम को लगाना, बहुत शॉर्ट में अपन पढ़नो है, जितो ही पढ़नो है जितो अपन जरूरत है, मतलब कई 12 का बच्चा पहली बार पढ़े, अपन शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। और इनके बाद में एक युद्ध हुआ था बहादुरपुर का, युद्ध हुआ था कब, 1658 के अंदर। जय सिंह ने सुजा को हराया था, सुजा शाहजहां का बेटा, दारा सुजा औरंगजेब मुराद बिन हरायो है बहादुरपुर के युद्ध में, बाद में औरंगजेब का नहीं हो गया। अब जो मेन उपलब्धि है सवाई जय सिंह की वो देखो, सॉरी मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह की 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह बार बार पूछी जाए। एक तो पुरंदर की संधि सिर्फ 1665 दे रही है राजस्थान अध्ययन, जबकि 11 या 22 जून 1665।
दरबार में एक बहुत फेमस कवि हो बिहारी, बिहारी के दोहे जू नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। वो कवि जो है वो बिहारी अंगई दरबार हो। दोनों बातें दे रही है बहुत शॉर्ट में। जब मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया था, तब मिर्जा राजा जयसिंह एक डायलॉग मार के गया था कि शिवा को हम व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। वाह, आ लाइन भी लिखेड़ी है राजस्थान ने, तो इंपॉर्टेंट होगी। फिर शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया, ये बड़ी उपलब्धि थी मिर्जा राजा जयसिंह। उस समय बुढ़ापा आ गया था मिर्जा राजा सिंह, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इतना ही लिखा है, पुरंदर की संधि भी शिवाजी को मजबूर किया और पुरंदर की संधि कर ली। बस इतना ही ध्यान रखना है कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई 35 किला दिया और दिया, सारी बातें गायब कर दी। पुरंदर की संधि 1665। एक ये लाइन कि शिवा को हम, शिवा लिखा गया है कि शिवा को हम व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। और बिहारी सिर्फ इतना ही लिखा, बिहारी इनके, बिहारी तो बहुत फेमस कवि है, बारे में एक अलग पूरा पाठ लाग के बिहारी सत से ही लिखी थी, जिसका पहला दोहा है, नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास ही काल अली कली शुभ आ गया। बिहारी के दोहे बहुत फेमस है, अब नहीं सुना पाएंगे हम क्योंकि अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम राजस्थान अध्ययन कंप्लीट करें तो जितना जल्दी कंप्लीट है, क्योंकि इन मां उलझ जाऊंगा, 1 घंटा लगा अपन। रह जासी याद ये लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, लिख लियोगे? स्वाई जयसिंह करवा दूं जल्दी सी? हाँ, 1637 लिखेड़ी है राजस्थान अध्ययन में, लो बस। ऐसा लिखा गया है कि सवाई जो शब्द बना है वो सवा से बना है, सवा, सवाई से बना है। सवाई को अर्थ क्या है? तेज। क्योंकि ये जयसिंह और ये जयसिंह, पहले तो जयसिंह वहां है और ये जयसिंह औरंगजेब के समकालीन भी था और ये जयसिंह भी था। औरंगजेब ने कहो कि यार जयसिंह तू तो बहुत तेज है, बहुत चतुर है, पहले डाउन भी तेज है। इंगी बजो औरंगजेब एक नई उपाधि दी, कौन सी? सवाई। यानी सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। याद रह जासी, सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। अब सवाई जयसिंह का जन्म भी लिखा गया 3 दिसंबर 1688। इसका जन्म है 1688, शासन काल है 1600, वो कितना है 1621 से 67 है, नहीं तो 1700 से 1743, सही 43 है, 1743 बिल्कुल लिख लिया। 1700 से 1700 वो है, 1621 से 67 सबसे लंबा शासन काल किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। ये कह रहे सर आप तो बहुत खूबसूरत हो। अच्छा बुराई ये बुराई थे आप, क्या बुराई थे करण थे, क्या फर्क पड़े? तू बता बुराई क्या फर्क पड़े यार? अरे कोई बात नहीं, कोई भगत बुराई कौन सुनी जाए मन बेरे, लेकिन आप किसी से जिद करते हो ना, ये भी मूर्खता है। मूर्ख के साथ जिद करके क्या साबित कर लो? जो बीजेपी का मान लो मेरी बुराई करे तो वो तो पलटनो कोई नहीं। मान लो कोई बीजेपी को बहुत तकड़ो कट्टर भगत है, बिंग अगर मैं बीजेपी बुराई करूंगा घंटा ही तो थल्ला गए वो पार्टी बदल ले, कौन बदले? कोई कांग्रेस को भगता है, कांग्रेस ही 1 घंटा बुराई करूं वो पार्टी बदले, तो जब बीजेपी कांग्रेस और पार्टी कौन बदले? तो तू मेरे कन पढ़े यार, कोई मेरी बुराई करे तो तू लागे तू मेरे कन पढ़े यार, तन ज्ञान दिए में मास्टर नेट ने तेरो के तू पलटो मार जाओगे, मेरे कन पढ़ना बंद कर दियो कदी को नहीं। यह होया तो मेरे कन तारानगर में इतना टाबर थोड़ी आवार घनी बुराई आ रहा ही नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब आदमी आपकी पार्टी कौन बदले, जो कोई के दे की कौन दे, कमाया काम चले तो थे तो मेरे कन पढ़ हो थे थोड़ी बता, वो तो बुराई करनी है, मूर्खता है। तुम्हें फिर क्यों ध्यान दे तुम करण दे सागो जाए करके? बिल्कुल एकदम सही बात है, शायरी मारा और की को नहीं। चलो देखो के चाल रहे सवाई जैसी, शॉर्ट में लिखता जाओ, शॉर्ट में लिखता जाओ। अब देखो वो के टाबरो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब का 2 टाबरिया आपस में फा हो गया, कुण कुण हो गया, एक तो आजम और एक मुअज्जम। ए 2 टाबरिया एक दूसरे ने गाली गलोच करने लग गया, दोनों भाईड़ा आपस में लड़िया। ठीक है, तो सवाई जयसिंह पक्ष लियो आजम को, कुणे? सवाई जयसिंह। समझ जाइयो चीज ने। जबकि बादशाह बन गयो मुअज्जम, जाजव के युद्ध में मुअज्जम जीत गया और बहादुर शाह नामो बादशाह बन गयो। अरे तेरी मरवा दिया बेटी का बाप। अब बादशाह वो बन गयो और बादशाह बनता ही वो आयो सीधो आमेर बोल थम जा, तू मेरे लबी का नहीं हो और मेरे का नहीं को नहीं हो।
और अण के करियो का स्वाई जय सिंह को एक भाई विजय सिंह ने तो आमेर को शासक घोषित कर दियो और आमेर को नाम कर दियो मोमिनाबाद। इंगी वजह में भी आगे जाके देबारी समझौता है। देबारी समझौते के बारे में कौन बताएगा, सिर्फ इतनी बात बताई है। तो देबारी समझौते में थोड़ा टाइम लागो, तो सिर्फ लिख लेना कि देबारी समझौता भी स्वाई जय सिंह के समय ही हुआ था 1708 के अंदर। अब देखो बाद में शासक बना फर्रुखसियर, गणित का जकन बोले नहीं, फर्रुखसियर ने 1713 में, लाइन एक एक लाइन लिखी गई है, मालवा का सूबेदार बनाया था स्वाई जय सिंह को। कहां का? मालवा का सूबेदार बनाया। इंगे बाद में मैं शॉर्ट में ही याद करवा दूंगा था ने। इंगे बाद में बता कि मराठों के विरुद्ध जो है वो हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन किया था। कौन से सम्मेलन का? हुरडा सम्मेलन। कब? 17/7/1734 भीलवाड़ा के अंदर। उसमें स्वाई जय सिंह का ही योगदान। अब हुरडा सम्मेलन में कौन कौन आए वो चीजें हम एक बार यहां ध्यान नहीं देंगे। अब लिखा गया है कि 1729 में बूंदी के मामले में स्वाई जय सिंह ने हस्तक्षेप किया और वहीं से राजस्थान में मराठों का आगमन शुरू हुआ। सरा कहानी पूरी बताओ। आप पूरी कहानी आगा होगी जब मैं बठी बताती हूं कि स्वाई जय सिंह क्या बिना मतलब और घोचाबाजी करी बूंदी गए, इतिहास में बूंदी ले गई और बटोई राजस्थान में मराठा को प्रवेश शुरू हुआ। तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश कहां से शुरू हुआ था? बूंदी से हुआ था। ठीक है, 7 मुगल बादशाह बताई दियो। और लिखियो कि 1725 में स्वाई जय सिंह नक्षत्रा की गणना खातर शुद्ध सारणी बनाई और जकी को नाम दियो जीज ए मोहम्मद साई। जीज ए मोहम्मद साई, जीज ए मोहम्मद साई, जीज ए मोहम्मद साई रह जैसी ये याद। 1725 नक्षत्रा की गणना खातर एक सारणी बनाई जकी को नाम के दियो जीज ए मोहम्मद साई। और बाद में लिखे कि स्वाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई। मैं इनको सूत्र बता दूंगा सीधो याद करने को। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, बनारस और बनारस। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। और बाद में लिखा है कि इसमें सबसे बड़ी जो है वो जयपुर वाली है और जिसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसके बारे में लिखा। फिर लिखा है कि जयपुर का एक वास्तुकार था विद्याधर, उसी के सहयोग से और स्वाई जय सिंह ने क्या बसाया? जयपुर बसाया। जयपुर तो स्वाई जय सिंह ने बसाया है। लिखा है कि आयताकार खंडों में एक नगर बनाए। किसमें? आयताकार खंडों में। जयपुर का निर्माण, ये लाइन लिखी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना आयतन। और फिर लिखा है कि यह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने किस यज्ञ का आयोजन करवाया? अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। फिर लिखा है मराठों के आक्रमण से बचने के लिए नाहरगढ़ बनवाया। फिर लिखा है कि एक तोप डालने का जयबाण तोप बनवाया। रघुर जी बहुत काम करवाया नहीं, क्योंकि शॉर्ट में बताओ यदि याद रहना थोड़ा सा दो रोज है मन बेरो। फिर चंद्र महल, सिसोदिया महल, ये भी लिखा है। ये लाइन भी लिखना। स्वाई जय सिंह ने, मैं और बताऊंगा इन थोड़ा सा ट्रिक को बताऊंगा याद रह जाए। स्वाई जय सिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया महल, क्योंकि सिसोदिया ने ब्याइडो और बिंगी नाम पर चंद्रकंवरी जो थी ना उसके नाम पे सिसोदिया रानी का महल बनवाया। और क्या बनवाया? जल महल। ये भी किसने बनवाए हैं? स्वाई जय सिंह। फिर जो काम की बात है वो लिख लेना भैया डंके। स्वाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक है। 10वीं क्लास किताब में लिखा है, बड़ी फेमस लाइन है। स्वाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, यानी रोक लगाने का प्रयास किया और विधवा विवाह को मान्यता दी। बहुत अच्छी लाइन है, इसको दोबारा लिख लेना। अर्जुन सर ने फेमस करके ईमान से हो गए। बिल्कुल स्टडी सही बात है। बिना मतलब क्यों क्यों ले रखा है नाम बिना मतलब? हाँ, कहाँ है सभी महल? जयपुर में ही है सर। आज तो लुगाई ठोक दी मारे। अरे तो बावड़ा, लुगाई कुटी जी आदमी कदी बताई करेगा आदमी कितनी सहनशीलता है। लुगाई ने मार खा के भी कदी कौन बताया? लुगाई ने कुटते पूरा मोहल्लो चकले। तो सहनशील वह आदमी, तो सहनशील बनो। सरकार रबिया कॉमेडी में थारा नाम आयो। हाँ यार, नाम तो ले रखे यारो, हम उनका शुक्रगुजार है। चलो लास्ट देखो, दोबारा मैं इसको बताता हूं, थोड़ा ट्रिक मैं बताता हूं, थोड़ा बड्डो है। देखो
दो नाम मैं थाने बताया, एक तो है मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, दूसरो है सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह बाद में ओल्ड है, मिर्जा राजा जयसिंह पहला ओल्ड है। इसमें तीन शब्द है, तीन मुगल बादशाहों की सेवा की, इसने 7 की। इसकी दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो पुरंदर और एक बिहारी। इनकी कई इंपॉर्टेंट तारीखें हैं, एक 1708, एक 1727, एक 1734, एक 1740। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। 1708, 27, 34 और 40, 8, 27, 34 और 1708, 17, 27, 34 और 40। देखो के 1708 में देबारी समझौता। देबारी समझौता आपके राजस्थान अध्ययन में नहीं दिया गया, लेकिन देबारी समझौता क्यों हुआ था, इसीलिए हुआ था, वो आजम मुअज्जम युद्ध राजम का पक्ष लिया, मुअज्जम इसलिए आमेर से छीन गया था, इसीलिए इसलिए एक संधि करनी पड़ी, देबारी का समझौता। 1727 के बसायो जयपुर, 1734 के हुरडा सम्मेलन, 1740 में के अश्वमेध यज्ञ। अली इतनी बात है, 1760, 27, 34 और 40 अली सवाई जयसिंह कंप्लीट। मार दूंगा वीडियो के बाद, लोको पायलट हो, एक पेपर पास हो गया तो बहुत बढ़िया होगा तुम्हारा। वाह रे बात सो बोल रहे बेटी का बाप है। अब बताओ टॉपिक अपनो आमेर भी कंप्लीट हो गया, सवाई जयसिंह तक देड़ो, आगे का सगला शासक गायब करेड़ा है, तो आगे का शासक आपा भी गायब कर दिया। आपा फिर बाद में पढ़ांगा, क्योंकि आपा एक बार राजस्थान अध्ययन पढ़ना, तो एक बार इतना ही पढ़ांगा। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो। इंडिया जी के वर्ड जी के अपलोड करो, किसमें, लैब असिस्टेंट में इंडिया जी के कर देंगे तो यार डट तो शुरू पूजा मानी बेर हुए, काम चल रहे कई वीडियो गायब हो रहे कई आ रहे, तो काम चल रहे ऊपर जी कंप्लीट हो 2 दिन बाद सारो कुछ कर देंगे, मन बेर हुए कहने मेरी प्रेमिका का लगन है, बढ़िया बात है मुना की दे गया दान दक्षिणा। गुरु जी मेरा लव यू एक्सेप्ट करो, रमकेश है कि सेनी कर लिया यार, तेरे कौन मना करे। चलो जाट राज के